पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग सभी साथियों को मेरे भाई। आज अगर इस वीडियो एफएनपीओ यूनियन ने कहीं ना कहीं पोस्टल विभाग को पत्र लिखा है, सेक्रेटरी को लिखा है कि क्या ये फेयर है, क्या चीज़ें जो अभी टीआरसीए मिल रही है पैसा बिल्कुल फेयर नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। डाक विभाग बिल्कुल उस प्रकार से पैसा नहीं दे रही है। अब थोड़ा सा सर्कुलर्स के बारे में देखते हैं। एफएनपीओ यूनियन है, 5 फरवरी को इन्होंने जीडीएस सेक्रेटरी को लिखा है। भारतीय डाक के जो सेक्रेटरी हैं वंदिता कौल मैम, इनको यहाँ पर लिखा है और इन्होंने सब्जेक्ट्स में देखो साफ लिखा है कि जीडीएस का टीआरसीए रिवीजन सैलरी आप कब करेंगी। जो जीडीएस 2018 के बाद 1 जुलाई 2018 के बाद जो ज्वाइन किए हैं उनकी रिवीजन इस जन्म में सैलरी जो है, जीडीएस की सैलरी इस जन्म में रिवीजन होगा या नहीं, इस बात का हमें जवाब दे। अब देखो इन्होंने साफ कहा है कि ये फेडरेशन विशेष करता है मैम, ये नोटिस को आप बहुत गंभीरता के साथ लेंगी, क्योंकि ऐसे जीडीएस जो हैं जो टीआरसीए के भरोसे बैठे हैं और टीआरसीए पे ही उनकी प्रॉपर तरीके से पूरा परिवार चलता है, वैसे जीडीएस जो 1 जुलाई 2018 के बाद जुड़े हैं साथियों, उसकी वर्कलोड आप मैम देख लीजिए, उसकी वर्कलोड लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है, लेकिन सैलरी आज भी लेवल 1 की मिलती है। साफ यहाँ पे कहा है मेरे भाई कि ऐसे जीडीएस हैं जो लेवल 1 से लेवल 2, लेकिन टीआरसीए आर रिवाइज थ्रू पीरियडिकल रिव्यू ऑफ वर्कलोड। ये भी हम लोग जानते हैं कि सैलरी हमेशा पीरियडिकल रिव्यू होता है कि हाँ भाई टीआरसीए जो है हर पीरियडिकल रिव्यू होता है वर्कलोड पे कि हाँ भाई चलो अब इनका हम लोग रिवाइज कर देता है। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिपल रिव्यू हमेशा रिव्यू होते हैं, है ना। और वर्कलोड पे ही कहीं ना कहीं आप खुद विभाग ही कहती है कि वर्कलोड पे खेल है जीडीएस की टीआरसीए, तो फिर अब वर्कलोड भी है और फिर टीआरसीए में इंक्रीमेंट क्यों नहीं लग रहा है। हाउएवर जीडीएस ऑफिशियल्स आल्सो हैव राइट टू रिप्रेजेंट अंडर द ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म वेयर द वर्कलोड इज फार इन एक्सेस ऑफ टीआरसीए। साफ इन्होंने कहा है कि जीडीएस जितने भी मेरे भाई 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके पास, ऑफिशियल्स के पास प्रॉपर राइट है, बिल्कुल राइट है उनके पास, उनके हक में है कि कहीं ना कहीं उनके पास वर्कलोड, जाहिर सी बात है वो दिखा सकते हैं कि उनके पास वर्कलोड कहीं ना कहीं 7 से 8 घंटा का है पर डे का, ठीक है। लेकिन फिर भी आज तक से उनको स्लैब किस में रखा गया है, लोअर स्लैब में, लेवल 1 की सैलरी मिलती है, जबकि वो काम कर रहे हैं लेवल 2 की। तो ये कितने दिनों से चलेगा। और अब देखिए 2018 के बाद से कोई जीडीएस को आज तक स्लैब ही, मतलब कोई जीडीएस का अभी रिवाइज्ड हुआ ही नहीं है सैलरी, मतलब 8 साल निकलने वाले हैं। 1 जुलाई 2026 को ये प्रॉपर तरीके से 8 साल हो जाएगी साथियों। ये किस प्रकार से अन्याय हो रहा है बताइए, कहीं ना कहीं अन्याय है। देयरफॉर इन्होंने साफ कहा है कि एक सेपरेट मैकेनिज्म बनाइए जिससे टीआरसीए एक प्रॉपर तरीके से टीआरसीए मैकेनिज्म हो फॉर ए गिवन वर्कलोड कैनॉट बी जस्टिफाई। प्रॉपर तरीके से जो वर्कलोड आप लोगों ने कहा, सबसे पहले वर्कलोड आपने कहा कि आपने साफ लिखा है कि लेवल, अगर लेवल 1 की जिसको भी नौकरी करनी है वो 4 घंटे में आता है, लेवल 2 नौकरी जो करता है वो 5 घंटे में आता है, जबकि ये दोनों से अधिक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सैलरी आप लेवल 1 की क्यों दे रहे हैं। तमाम ये सभी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक यही सिंपल बातें पूछता है कि फिर आप क्यों शोषण कर रहे हैं। साफ। उसके बाद इन्होंने कहा है देयर इज आल्सो सब्स्टिट्यूटिव प्रोपोर्शन दैट द अंडर रिवाइज्ड नॉर्म आर फाइनलाइज। अब इन्होंने साफ कहा है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है एक्सप्लोइटेड जो शोषण का जीडीएस एम्प्लॉयज़ के साथ, वो प्रॉपर तरीके से कहा ही नहीं जा सकता, प्रॉपर तरीके से 100% शोषण हो रहा है। इन्होंने कहा है कि जीडीएस, वैसे जीडीएस जो हैं 1 जुलाई 2018 के बाद हैं, उनको आज भी उनको उनका सैलरी के अनुसार पेड लोअर मिलता है, उनको बहुत कम पैसा मिलता है, जिसके उनका बिल्कुल वो सेटिस्फाई ही नहीं है, जस्टिफेबल है ही नहीं। जब डाक विभाग एबीपीएम के लिए जस्टिफेबल नहीं कहता है कि जीडीएस एबीपीएम जस्टिफाई नहीं है, तो फिर सैलरी आपके लिए कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो। यानी कि कहीं ना कहीं आप जीडीएस को प्रॉपर तरीके से एक प्राइवेट सेक्टर की तरह प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हो, है ना। बस एक मुखौटा बनाया हो कि कहीं ना कहीं जीडीएस एक पार्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। वो जाहिर सी बात है प्रॉपर तरीके से ये शो कर रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि आप पिछले 8 सालों से सैलरी आज तक रिवाइज नहीं किए हो, पिछले 8 सालों से, और सैलरी लेवल 1 के ही सैलरी दे रहे हो, जबकि 8-8 से 10-10 घंटे काम करा के, और टारगेट ऊपर से हर साल 30% आपका बढ़ रहा है, ठीक है। कमलेश चंद कमेटी कहती है, देखो साफ लिखा है कि द टीआरसीए रिकमेंड द कमलेश चंद
पिछले यहाँ पे साफ लिखा है कि 8 सालों से सैलरी बिल्कुल गायब है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो TRCA वाला खेल है कमलेश चंद कमेटी ने बना के गया, लेकिन आज तक कमलेश चंद कमेटी के बाद आज तक ये TRCA रिवाइज नहीं हुआ है। साफ इन्होंने चीखे चीख के बता रही है कि आज तक ये रिवाइज नहीं हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि लेगिमेटली इंटाइल्ड GDS एम्प्लॉयज शुड बी ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ रिवीजन ऑफ GDS जितने भी हैं, है ना, GDS एम्प्लॉयज जो 31 दिसंबर 2025 से बिफोर इनका रिवीजन होना चाहिए था, बट अभी भी इसको इम्प्लीमेंटेड नहीं किया गया। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमारी फेडरेशन रिक्वेस्टेड कर रही है मैम कि ऐसे GDS TRCA जो 2018 के बाद ज्वाइन किए हैं उनका मस्ट ग्रांट और रिवाइज होनी चाहिए सैलरी, और उनके सैलरी में कहीं ना कहीं इजाफा होना चाहिए, तभी जाके सभी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को जस्टिफाई मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जिस प्रकार से 8 से 10 घंटे का काम बिल्कुल कर रहा है और वो सैलरी कितने का ले रहा है, 15,000 की सैलरी ले रहा है। आज के डेट में 15,000 में क्या होता है मेरे भाई, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दो ना। एक बार कहीं ना कहीं भारत सरकार से पूछा जाता कि 15,000 में आप क्या करते हो, हाँ। लेकिन मेरे भाई ये अनफेयर है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब देखिए क्या करते हैं, यूनियन तो पूरा प्रॉपर तरीके से दबाव बना रही है, ठीक है। और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करने, धन्यवाद। लव यू।